नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 21 दिनों के लॉकडाउन को अब 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 मई तक अब लॉकडाउन में रहना होगा। लेकिन इस बार लॉकडाउन 2.0 के ऐलान के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि 20 अप्रैल से कुछ जगहों की स्थिति को भांपकर रियायत दी जा सकती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये रियायतें गरीब तबके और किसानों को ध्यान में रखते हुए दी जाएंगी। हालांकि इस लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कल गाइडलाइन जारी की जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच आपको हम उन 9 राज्यों के बारे में बताते हैं जिन्होंने लॉकडाउन में रियायतों का प्लान तैयार किया है। दरअसल इस बार सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि इस लॉकडाउन में सरकार ये पक्का करेगी फसल की उपज और खरीद में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा कामगारों और मजदूरों के हालात सुधारने और उनकी जीविका के लिए उनके हाथ में पैसा देने के लिए छोटे और मध्यम कारखानों को चालू कराया जा सके। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारखानों में मजदूरों को अंदर ही रहकर काम कराए जाने और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का खास ध्यान रखने के लिए कई राज्यों ने तो अपने स्तर पर प्लान भी तैयार कर लिया है। इन राज्यों के नामों की बात करें तो इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सप्ताह से ठप पड़ी गतिविधियां पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 75 जिलों के किसानों से गेहूं खरीदेगी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश में गेहूं खरीद का लक्ष्य 55 लाख टन रखा गया है। तो भाई मध्य प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण नहीं पहुंचा है वहां सावधानियां बरतते हुए उद्योगों को शुरू करने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा शिवराज सरकार ने दूसरे राज्यों के मध्य प्रदेश में फंसे 7,000 श्रमिकों के खाते में भी 70 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। इंदौर और उज्जैन छोड़कर प्रदेश में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर रबी की फसल की खरीदी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 790 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों में से एक बार में 10 से 12 किसानों को बुलाया जाएगा। तो वहीं सभी किराना दुकान खोलने के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो वहीं हरियाणा की गठबंधन सरकार कोरोना वायरस को हराने के लिए कोरोना संक्रमण और मरीजों की संख्या के आधार पर जिलों को जोन में बांटेगी। ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप सबसे ज्यादा है उसे रेड जोन, और वहीं ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप कम है उसे ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। तो बिहार की बात करें तो यहां पर रियायतों में ढील देने के बजाय बिहार सरकार लॉकडाउन के नियमों को ज्यादा सख्त करने जा रही है। कार या बाइक से निकलने पर रोक होगी। परिवहन विभाग जल्द ही नई गाइडलाइन जारी करेगा। जिले के बॉर्डर पर चेकिंग पॉइंट भी बना दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने चौक चौराहों पर चौकसी बढ़ाने के साथ ही 21 क्विक रेस्पॉन्स टीम को तैनात किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में भी कोरोना संकट काफी ज्यादा है। दूसरे प्रदेशों की तुलना में यहाँ हालात खराब हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य की सीमा सील कर दी गई है। इसके अलावा जिले की सीमा पर चौकसी बढ़ती जा रही है और समूह में लोगों को कहीं नहीं जाने दिया जा रहा है। राज्य के अंदर आने वाले सभी धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए हैं। इन धार्मिक स्थानों पर सिर्फ धर्मगुरु पूजा करेंगे। ऐसे धार्मिक स्थानों को पब्लिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो वे राजस्थान की गहलोत सरकार ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान में मॉडिफाई लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इसके तहत चिकित्सा, कृषि और कपड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों को कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल शॉप और होम डिलीवरी के रेस्टोरेंट खोलने की भी योजना है। इसके साथ ही शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। झारखंड में भी हेमंत सरकार ने कई चीजों में छूट देने की मंशा जाहिर की है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य, ईंट भट्टा और मिठाई दुकानों को छूट दी जा सकती है। किसान मजदूर अपने खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने भी संकेत दिए थे कि उद्योग, प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम खुलेंगे। रियायतें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर दी जाएंगी। राज्य सरकार ने 10 या उससे कम मजदूर वाले उद्योगों को शुरू करने के लिए सशस्त्र अनुमति दी है। पंजाब सरकार भी गेहूं की कटाई के लिए राज्य के किसानों को लॉकडाउन से थोड़ी राहत देगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि गेहूं की कटाई के लिए किसानों को लॉकडाउन से अस्थायी राहत दी जाएगी और ये राहत जिलेवार तरीके से दी जाएगी, न कि एक बार। तो इस तरह से लॉकडाउन के दौरान इन 9 राज्यों में रियायतें देने की खबरें सामने आई हैं, लेकिन ये सभी रियायतें अभी फाइनल नहीं मानी जा सकती क्योंकि केंद्र सरकार 15 अप्रैल को अपनी गाइडलाइन जारी करेगी, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।